जय हिंद। तो समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्पेशली प्री प्राइमरी बाल वाटिका भर्ती के तहत एनटीटी अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऐसे में किन एनटीटी अभ्यर्थियों को बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा और किन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, तो इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी होती है कि नई गाइडलाइंस के अनुसार कब तक शिक्षक भर्ती हो सकती है। स्पेशली प्री प्राइमरी बाल वाटिका के अंतर्गत गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी बातें की गई हैं, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने एनटीटी कोर्स भारत के किसी भी राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है तो यह खबर आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। आगे चलते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ के माध्यम से समझेंगे कि एनटीटी प्री प्राइमरी या बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कौन कौन सी गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में प्री प्राइमरी बाल वाटिका अपने आप में एक पहली और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू होने वाली खास भर्ती है, जिसे अब प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे सरकारी विद्यालयों में भी प्ले ग्रुप की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत एनटीटी को लिए जाने की केंद्र सरकार की पूरी मंशा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए एनसीटीई गाइडलाइन पर एनटीटी भर्ती के संबंध में जो मैं आप लोगों के साथ अपडेट साझा करने वाला हूं, उसको आप बिल्कुल गौर से समझिएगा। जी हाँ, एनटीटी की भर्ती एनसीटी की गाइडलाइन के तहत की जाएगी। प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले से महिलाएं बुधवार को एनटीटी भर्ती के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने आई थी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि एनटीटी भर्ती परीक्षा एनसीटी की गाइडलाइन के तहत की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से कोर्स करने वाले अभ्यर्थी ही एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बिना मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों से कोर्स करने वाले अभ्यर्थी एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। जैसा कि यह अपडेट आपको एनटीटी भर्ती के अंतर्गत बार बार देखने को मिल रही होगी। वहीं बात करेंगे, आगे चलते हैं, भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के करीब 400 से 450 शिक्षक बिना किसी शुल्क के सेवाएं दे रहे हैं। इन शिक्षकों की वजह से प्रदेश सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में 58,000 के करीब बच्चों की एनरोलमेंट हुई है। मंडी से आई सरिता गुप्ता ने कहा कि वह पिछले 8 सालों से स्कूल में निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि बिना किसी शुल्क के सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि वह पिछले करीब 15 दिनों से शिक्षा मंत्री से मिलने आ रही हैं। वहीं बुधवार को शिक्षा मंत्री ने उन्हें प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय में बुलाया। बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने महिलाओं से बात सुनने के बाद साफ तौर पे कहा कि एनटीटी की भर्ती एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये निकल के आती है कि आपका जो एनटीटी कोर्स हो वह मान्यता प्राप्त संस्थान से हो और एनसीटी से अप्रूव हो। इसके साथ साथ यह जो प्री प्राइमरी या बाल वाटिका शिक्षक भर्ती है, जिसके अंतर्गत 70-30 की रेशियो में आंगनबाड़ी के साथ साथ एनटीटी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से इसे हरी झंडी मिलेगी और इसका जो है आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि यह खबर शिमला से निकल के आ रही है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत के सभी प्रदेशों में इस तरह की प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं भर्तियां की जाएंगी, जिसमें स्पेशली एनटीटी अभ्यर्थियों को आंगनबाड़ी के साथ साथ एनआईएस, डीएलएड और शिक्षा मित्रों को भी लिया जाना है। तो आगे चल के एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार एनटीटी भर्ती या यूँ कहा जाए प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में जो भी जानकारी आती जाएंगी, मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता रहूँगा, ताकि अपने आप में हो रही यह अनोखी भर्ती के संबंध में किसी तरह की कोई भी सूचना आपसे मिस न हो। तो आई थिंक ये छोटी सी अपडेट आपको और पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।